अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। हिंदुस्तान पाकिस्तान मसले कश्मीर का मुज़ाकरात के जरिए हल निकालें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मुतनाज़ा मुतालबा। भारत ने किया सख्ती से मुस्तरद। तुर्क सिफारतखाने में दर्ज किया एहतजाज। कहा यह मुल्क का अंदरूनी मामला है। बजट सेशन में सिक्योरिटी, सलामती उमूर और मरकज से मुताल्लिक़ा खिदमात पर कोई सवालात नहीं होंगे। कानून साज असम्बली की जानिब से क़वायद दिए जा रहे हैं तरतीब। बजट इजलास में तमाम अवामी मसाइल का हल नहीं हो सकता। 5 बरसों के लिए एक अच्छी बुनियाद रखी जा सकती है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा अवामी तवक्कुआत को पूरा किया जाएगा। सरहदात पर हल्की कशीदगी के दौरान हिंद पाक अफवाज की पूंछ में फ्लैग मीटिंग। जंग बंदी मुआहदे की पासदारी से किया गया इत्तफाक। सात मार्च को जम्मू कोर्ट में यासीन मलिक की फिजिकल पेशी नहीं होगी। वर्चुअल पेश होने सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। कौम अखलाकी और रूहानी दो राहे पर ठहरी हुई है। मीरवाइज उमर फारूक का जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब। इस्लाह मुआशरा की जरूरत पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जर्नलिस्ट माजिद हैदरी की रिहाई के जारी किए अहकामात। PSA के निफाज को किया मनसूख। जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। PDP ने शुरू की दस्तखती मुहिम। श्रीनगर के घंटा घर पर मुकामी ताजरीन ने भी आवेजा किए पोस्टर। IG कश्मीर ने किया बारामूला का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का किया मुआयना। बिनर बारामूला में पेश आया आतिशज़दी का वाक़या। एक शख्स जाँ बहक, मकान हुआ जलकर खाकिस्तर। बाईस से 23 फरवरी के दौरान श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों में पीने का पानी रहेगा मसदूद। महकमे की जानिब से अवाम को दी गई इत्तला। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर हुकूमत के पहले बजट सेशन में सिक्योरिटी और अमन व ज़ब्त से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल जवाब नहीं होंगे। 3 मार्च से शुरू होने वाले बजट इजलास की प्रोसीडिंग और लाहे अमल को हुकूमत की जानिब से तय किया जा रहा है, तरतीब दिया जा रहा है। बजट इजलास में सिक्योरिटी, अमन व ज़ब्त के बशमूल मरकज़ की जानिब से फराहम होने वाली खिदमात को भी मुबाहिस से बाहर रखा गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से तमाम महकमा जात को हिदायत जारी की गई है कि वो मुजवज़ा बजट सेशन में होने वाले सवालात से मुताल्लिक़ नोडल ऑफिसर्स को मुताल्लिक़ा महकमे जात के तहत मुक़र्रर करें। तफसीलात के मुताबिक मुजवज़ा बजट सेशन के लिए जुमला 90 में से 82 अराकीन असम्बली ने 800 सवालात 80 निजी बिल्स सेक्रेटरीट में पेश किए हैं। इससे कबल स्पीकर असम्बली ने कानून साज असम्बली के अराकीन से कहा था कि हर रुकन 20 सवालात कर सकता है, जिनमें 10 को स्टार और 10 को गैर स्टार में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पहला बजट अवाम के तमाम मसाइल को हल नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बजट से अवाम के तमाम मसाइल हल नहीं हो सकते, लेकिन आइंदा 5 बरसों के लिए एक अच्छी शुरुआत की बुनियाद रखी जा सकती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जानते हैं कि अवाम को तवक्कुआत हैं और हुकूमत भी उन तवक्कुआत को पूरा करेगी। उमर अब्दुल्ला से जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के माबैन होने वाली फ्लैग मीटिंग से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की मुलाकात के जरिए बाहम कशीदगी में कमी लाई जा सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारतीय इंतखाबात में वोटर टर्न आउट के लिए अमरीकी एजेंसी यूएस8 की जानिब से $21 मिलियन की फंडिंग के दावे पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो इस बात का पता लगाए कि क्या हमारे इंतखाबात में कोई बैरूनी मुदाखलत हुई है, इसलिए कि अब तक तो हम यही मानते आए हैं कि हमारे इंतखाबात फ्री और फेयर रहे हैं। सर, यूएस8 जो कि 21 मिलियन की आई थी, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आई गेस कि यहाँ पे जो है किसी और को इलेक्ट करने की कोशिश थी, जो $21 मिलियन आए थे इंडिया में यूएस8 के। तो सवाल क्या है ना, जैसे ही सेड कि उनको लगता है कि समवन वांटेड टू गेट समवन। वो अमेरिका तक है, एड उनका है, वो किसको देना चाहते हैं किसको नहीं देना चाहते हैं, वो फैसला हमारा कहाँ पर है। सर, फॉरेन इंटरफेरेंस इंडियन इलेक्शंस पे, फॉरेन इंटरफेरेंस इन द नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ना फॉरेन इंटरफेरेंस की फिलहाल कोई सबूत तो नजर नहीं आ रही है हमें। तो ना पता है, इलेक्शन कमीशन को फिर इस चीज का जवाब देना होगा, क्या हमारे इलेक्शंस में कहीं पे फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है, क्योंकि अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री और फेयर रहे हैं। अब अगर इस तरह की कोई बात आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मुबैना तौर पर पूंछ में सरहद पर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद फोर्सेस अलर्ट हो गए। तफसीलात के मुताबिक पूंछ के डिगर सेक्टर नकरकोटे में एक नामालूम जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। मुकामी मीडिया ने जोरदार आवाज को मुश्तबा धमाका करार दिया है, ताहम इस नामालूम धमाके की आवाज से मुतालिक हतमी तफसीलात सामने नहीं आई है और ना ही किसी नुकसान की कोई इतला मौसूल हुई है। ताहम इस धमाके की आवाज के साथ ही डिगर सेक्टर में फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। वाज़ेह है, गुज़िश्ता रोज पूंछ में सरहद पर होने वाले ज़ेरे ज़मीन धमाके में एक फौजी एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। सरहदात पर पाई जाने वाली हल्की कशीदगी के दौरान आज पूंछ में हिंद पाक अफवाज के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई। आपको बता दें कि सरहदी कशीदगी में इजाफा और हालिया झड़पों के बाद भारत और पाकिस्तान की अफवाज एक फ्लैग मीटिंग उन्होंने की। मुलाकात लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के चकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट ज़िले पूंछ में हुई, जिसमें दोनों ममालिक के सीनियर अफसरान यानी फौजी अफसरान इसमें उन्होंने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक ये इजलास हालिया फायरिंग और स्नाइपिंग और आईईडी धमाकों के तनाजुर में यानी की जा रही है, जो राजौरी, पूंछ और जम्मू अजला में पेश आए। तफसीलात के मुताबिक दोनों अफवाज के सीनियर अफसरान कशीदगी कम करने और जंग बंदी मुआहदे की पासदारी से पर उन्होंने बात की और इससे इत्तफाक किया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने भारत और पाकिस्तान को मिलकर कश्मीर के मामले को हल करने पर जोर दिया। तैयब अर्दोगान ने अपने दौरे पाकिस्तान के मौके पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो मसला कश्मीर का मुज़ाकरात के जरिए हल निकालें। तैयब अर्दोगान ने कश्मीरियों की उमंगों की तकमील पर जोर दिया। पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के मौके पर तैयब अर्दोगान ने पड़ोसी ममालिक को एक दूसरे के रिवायती जो मुखालिफ समझे जाते हैं इन पर जोर दिया कि वो बाहम पाए जाने वाले कश्मीर के मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल करें और इसमें कश्मीरियों की उमंगों की तकमील की जाए। ख्याल रहे, तैयब अर्दोगान के इस बयान की भारत की जानिब से सख्त मजम्मत की जा रही है। वज़ारत ख़ारजा हिंद की जानिब से तुर्क सदर के कश्मीर से मुताल्लिक़ दिए गए बयान को मुस्तरद करते हुए तुर्क सफारत खाने में सख्त एहतजाज दर्ज किया गया है। मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि हम तुर्क सदर के कश्मीर से मुताल्लिक़ दिए गए बयान को मुस्तरद करते हैं। ये हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है। Your question on the issue of Kashmir, which was raised in Pakistan, we reject such objectionable comments on matters which are internal to India. We have lodged a strong protest with the Turkish ambassador in Delhi. Such
unwarranted statements on India's territorial integrity and sovereignty are unacceptable. Jammu and Kashmir is an integral part of India. No other country has any locus standi to comment on it. Instead of commenting on internal affairs of another country, it would have been appropriate if Pakistan's policy of using cross-border terrorism against India, which remains the biggest threat for the people of Jammu and Kashmir, had been called out. The other question regarding okay. Now, we do not comment on hypothetical comments, situations and developments. That is how we look at. यासीन मलिक जम्मू हाई कोर्ट में फिजिकली पेश नहीं होंगे, बल्कि 7 मार्च को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, आपको बता दें कि यासीन मलिक जम्मू हाई कोर्ट में फिजिकली पेश नहीं होंगे, बल्कि 7 मार्च को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होंगे। तिहाड़ जेल में महरूस यासीन मलिक के मुकदमे से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत जारी की है। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि कौम इस वक्त रूहानी और अखलाकी दो राहें पर ठहरी हुई है। मीरवाइज ने इस्लाह मुआशरा पर जोर दिया और उन्हें माह रमज़ान की तैयारी करने और अपने अंदर तक़वा व परहेज़गारी पैदा करने पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीरी समाज की मौजूदा सूरत हाल पर अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें ख़ुद से सवाल करना चाहिए कि हम बतौर कौम किस रास्ते को हमने अपना लिया है। वज़र है कि पिछले कई जुमा से मुबैना तौर पर नज़रबंदी के बाद मरकज़ी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल एक कसीर इज्तिमा को मीरवाइज उमर फारूक ने मुखातब किया। उन्होंने जिस तरह की पाबंदियाँ आयद होती हैं इनकी भी सख्ती से मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बार बार यानी पाबंदियाँ आयद नहीं होनी चाहिए और जो जमहूरी हुकूक़ हैं वो तमाम शहरियों को यकसा मिलने चाहिए। बुजुर्गों, नौजवानों, माजूबिनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला सुन शुक्र व एहसान कि तवील अरसे पद यथ मस्जिद पाकस मज शिटत विकन जमा अल्हम्दुलिल्लाह तो सारनी हजरातन सु वनकन मुलाकात करनुक मौका मिलान। बुजुर्गों, आज ये वनकन यथ मस्जिद पाकस अंदर जमा सो मस्जिद यस अल्लाह ताला सुन घर ये हिदायतुक रुशदुक दीनुक अखुवतुक मुहब्बतुक दर्स दिन तम लिहाज हर कह मस्जिद लकट बड़ तरगीब दिवान इबादतस कुन बे तथ इस्लाहस कुन। मगर आज मिन हैसु कौम इस कतत से खड़ा तिकाज कुन कि कौम अरूज जवाल तिहन किरदारस पे तम कौम किस किरदारस पे कुरान हदीस अस ब्रोट पे अल्लाह ताला सं आयात वाज़ेह कि ये कौम हद डलान ये अपुज ये दोखदही ये खुराफा ये बेहयाई ये बेशर्मी आम गसान अल्लाह तबारक व तआला पन रो ये फेरान तमन तथ कौमस ये नाफरमानी आम हिदायत वातित गो कस आय न हिदायत तमिस पता खुदायन क्या वोन रसूल खुदायन क्या वोन। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी माजिद हैदरी की रिहाई के अहकामात जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने इन पर आयत PSA को भी कलअदम करार दिया।
उधर सोपोर में पुलिस ने इंसदाद अस्कियत पसंदी मुहिम के तहत 4 कनाल 2 मरले अराजी को सीज कर दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंसदाद अस्कियत पसंदी मुहिम के तहत इस तरह की कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। पीडीपी की जानिब से शराब पर मुकम्मल पाबंदी के लिए जम्मू कश्मीर में दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इस हवाले से इल्तिजा मुफ्ती इसकी सरबराही अंजाम दे रही हैं और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर शराब की फ़रोख्त और ख़रीद व फ़रोख्त पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। इसी दौरान श्रीनगर के लाल चौक में ताजरीन ने भी शराबबंदी का मुतालबा करते हुए मुकम्मल तौर पर एक मुहिम का उन्होंने भी आगाज़ कर दिया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह का ये फ्लैक्स बैनर आवेज़ा किया गया है। वादी कश्मीर में शराब पर पाबंदी और मंशियात की रोकथाम और इसके फैलाव की रोकथाम के लिए अवामी सतह पर भी मुहिम ज़ोर पकड़ना शुरू हो चुकी है। श्रीनगर के तिजारती मरकज़ लाल चौक में घंटाघर के बिल्कुल सामने ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंट्रल लाल चौक ने एक साइन बोर्ड नस्ब किया है जिसमें सयाहों को कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने की दावत दी गई और शराब, मंशियात और तंबाकू नोशी से इज्तनाब करने की इनसे गुजारिश की गई है। साइन बोर्ड पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में सयाहों को खुश आमदीद किया गया है और कहा गया है कि ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंट्रल लाल चौक आपको जन्नत नज़ीर कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने की दावत देते हैं। एक यादगार और खुशगवार दौरे के लिए हम आप सभी से मुल्तमिस हैं कि अपने ख़ानदान से मोहब्बत करें, शराब, मंशियात, सड़क पर थूकने और तंबाकू नोशी से परहेज़ किया जाए। हमारे कल्चर जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है, जो रिवायात हैं, इसका एहतराम किया जाए और हमारे दिलकश इलाके में से लुत्फ़अंदोज़ हों। एसोसिएशन के एक रुकन ने मीडिया को बताया कि इस साइन बोर्ड के नस्ब करने का मकसद यही है कि शाम को देर गए तक यहाँ काफ़ी लोग जमा रहते हैं जिनमें से कुछ महज 1 या 2% शराब भी पिए हुए होते हैं और ये बाकी लोगों को परेशान भी करते हैं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। बनर बारामूला में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स की जान चली गई। यहाँ शदीद तौर पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया जिसमें एक 35 साला शख्स की जान चली गई। आपको बता दें कि बनर बारामूला में ये वाक़या पेश आया जहाँ से मिलने वाली इतलात के मुताबिक ये रात के वक्त आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया जिसमें 35 साला शख्स जल कर जाँ बहक हो गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक 20 और 21 फरवरी के दरमियानी शब ग़ुलाम मोहम्मद सिराज वल्द ग़ुलाम अहमद सिराज के मकान से अचानक आग के शोले भड़क उठे जिसने इमारत को देखते ही देखते अपनी लपेट में ले लिया। इस दौरान अगरचे मुकामी लोगों और पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक घर का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाकिस्तार हो गया और ग़ुलाम मोहम्मद का एक 35 साला जो लड़का जिस्मानी तौर पर माजूर बताया गया है, जिसका नाम ज़ुबैर अहमद सिराज बताया गया है, झुलस कर वो फौत हो गया।
करान कोशिश कि कुछ जाए अल्लाह ताला दी नजात अगर कह वाक़ा सपदान नौजवान भरपूर कोशिश करान तथ मज पन रोल अदा करने खतर यह वनकस तुंद स्क्रीन पर लाइव मनाजर शहर श्रीनगर कि बूर कदल इलाक पे वातान ये श्रीनगर के बाद हिस्सों में 22 और 23 फरवरी को पीने के पानी की सरबराही मसदूद रहेगी। इस हवाले से महकमा जल शक्ति के टीम ने बाज़ाब्ता तौर पर गाड़ियों में ऐलानात करते हुए लोगों को इससे जो है बाखबर किया और इस हवाले से आगाह किया। अंदर पानी घरों के अंदर स्टोर रखें। हम ये आपको शो भी करा सकते हैं। ये है वो नंबर जो नोटिफिकेशन में हमने ऑलरेडी शो किए हैं। अवामन नाखुश गुजारिश करना कि अकू हम तो जतोह में कर कोशिश घर अंदर आब स्टोर करना कि अकू तो जतोह रोज शट डाउन कह आब यह दोन अगर इन दोन मज आब जरूरत पे कह डेथ केस वजह एमरजेंसी सह कंट्रोल रूम नंबर से रब्त कर तिम आब फराहम कर। बाकी वसलाम। अवामन नाखुश दिया जाता है जो 22 और 24 फरवरी को वाटर घरों के अंदर स्टोर करके रखें। अवामन नाखुश फरवरी और 22 और 23 के बीच में किस किस इलाके किन किन इलाकों में ये बंद रहेगा? ये मेजॉरिटी ऑफ इसमें एरिया डाउनटाउन जो पड़ता है जैसे हवा कदल है, फतेह कदल है, नारेमार रोड है, जुकरा से लेकर ही ये स्टार्ट होगा बराबर। आप मानिए लाल चौक के जो एडजेसेंट एरिया है जैना कदल है, गाँव कदल है, हवा कदल है, फतेह कदल है, फताबल है, हजरत बल है, जितने भी एरिया इसके अंदर आते हैं तो ये पानी मुतासिर रहेगा इन एरियाओं में। जी सर। इस दौरान अगर किसी को इमरजेंसी की पड़ी या कोई ऐसा होता है खुदा न खास्ता कोई गुजरता है या कुछ ऐसा होता है तो उस दौरान वो क्या करेंगे लोग? वो हमारे वाटर वर्क्स के कंट्रोल रूम नंबर जो है मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ। ये वाटर वर्क्स के नंबरात है जो नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी शो की हुई है और ऑलरेडी ये मीडिया के जरिए हमने डाल दिया है सारी जगहों पर। अगर किसी को भी जरूरत पड़ेगी वो इन नंबरात से रब्ता कर सकते हैं और वो हम टैंकर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी और कुछ अगर आपको जानना हो साथ ही साथ हमें ये बताते चलिए कि जो आपने कहा कि पानी मासूल होगा वाटर टैंकर्स के साथ, तो हमें बताइए कि अक्सर बेशतर पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन निकले ऐलान होता है कि पानी नहीं आएगा, लेकिन कुछ जगहों पे पानी होता है। जो आज के जो 2 दिन हैं इनमें कहीं पे पानी होगा? नहीं मुश्किल है इन 2 दिनों में पानी की सहूलियत फराहम ही ना हो, इसीलिए हम डोर टू डोर अनाउंसमेंट करते हैं रोड के जरिए। और हमारे एक और टाटा मोबाइल है वो दूसरे इलाके में अनाउंसमेंट कर रहा है, नोटिफिकेशन भी दी हुई है, कंट्रोल रूम नंबर्स भी दिए हुए हैं। किसी को भी अगर कोई किल्लत होगी तो हम कोशिश करेंगे पानी पहुंचाने की। तो आवाम से क्या मैसेज रहेगी? आवाम से यही मैसेज है कि 2 दिन वो 22 और 23 जो सैटरडे और संडे आ रहा है इन 2 दिनों पानी घरों के अंदर स्टोर करके रखें। ये इल्तिजा है हमारी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हिंदुस्तान पाकिस्तान मसले कश्मीर का मुज़ाकरात के जरिए हल निकालें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मुतनाज़ा मुतालबा। भारत ने किया सख्ती से मुस्तरद। तुर्क सिफारतखाने में दर्ज किया एहतजाज। कहा यह मुल्क का अंदरूनी मामला है। बजट सेशन में सिक्योरिटी, सलामती उमूर और मरकज से मुताल्लिक़ा खिदमात पर कोई सवालात नहीं होंगे। कानून साज असम्बली की जानिब से क़वायद दिए जा रहे हैं तरतीब। बजट इजलास में तमाम अवामी मसाइल का हल नहीं हो सकता। 5 बरसों के लिए एक अच्छी बुनियाद रखी जा सकती है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा अवामी तवक्कुआत को पूरा किया जाएगा। सरहदात पर हल्की कशीदगी के दौरान हिंद पाक अफवाज की पूंछ में फ्लैग मीटिंग। जंग बंदी मुआहदे की पासदारी से किया गया इत्तफाक। सात मार्च को जम्मू कोर्ट में यासीन मलिक की फिजिकल पेशी नहीं होगी। वर्चुअल पेश होने सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत।
قوم اخلاقی اور روحانی دو راہیں پر ٹھہری ہوئی ہے، میر وائز عمر فاروق کا جامع مسجد سری نگر میں خطاب، اصلاح معاشرہ کی ضرورت پر دیا زور۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے جرنلسٹ ماجد حیدری کی رہائی کے جاری کیے احکامات، پی ایس اے کے نفاذ کو کیا منسوخ۔ جموں کشمیر میں شراب پر مکمل پابندی ہونی چاہیے، پی ڈی پی نے شروع کی دستخطی مہم، سری نگر کے گھنٹہ گھر پر مقامی تاجرین نے بھی آویزاں کیے پوسٹر۔ آئی جی کشمیر نے کیا بارہمولہ کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال کا کیا معائنہ۔ بنر بارہمولہ میں پیش آیا آتشزدگی کا واقعہ، ایک شخص جاں بحق، مکان ہوا جل کر خاکستر۔ بائیس سے 23 فروری کے دوران سری نگر کے مختلف حصوں میں پینے کا پانی رہے گا مسدود، محکمے کی جانب سے عوام کو دی گئی اطلاع۔ اسی کے ساتھ وہ ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔